आए हुए हैं सत्य के इंद्र। सत्य के इंद्र हैं, वो हमेशा सत्य ही बोलते हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब भी उनकी स्पीच निकलेगी वो सत्यवाणी निकलेगी, क्योंकि उन्होंने महावीर स्वामी से सत्य बोलना सीखा है। मंच पर उपस्थित सभी हमारे महानुभावों को मेरा प्रणाम। सतपाल जी हैं, प्रदीप जी हैं, भट्टारक जी हैं, सभी को मेरे ओर से नमस्कार। आज द्वारिका के अंदर पंच कल्याण का आठवां और पहले के भी गवाह हैं आप। फर्स्ट में भी आया था मैं, फर्स्ट में भी आए थे और 8वां प्रोग्राम चल रहा है। पहले पंचकर्णक में भी आप ही आए थे। जी। तो महाराज जी के सानिध्य में जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस वर्ष दिल्ली भी और पूरा विश्व भी एक बहुत ही भयानक बीमारी से गुजरा, और मुझे अब लगता है कि शायद वो त्रासदी अब खत्म हो गई है। कोरोना का जो काल था दिल्ली में तो कम से कम काबू में है, कुछ देशों में भी नहीं है, पर दिल्ली में अभी ये काबू में आ गया है। ये सब श्रेय आपको जाता है? वो तो आशीर्वाद है, महाराज जी का आशीर्वाद है। मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि जैसे पिछले वर्ष भी, उससे पहले भी विधानसभा के अंदर महावीर जयंती का प्रोग्राम होता है, तो उनके सानिध्य में फिर से हो, तो आशीर्वाद देगा। देखिएगा, दिल्ली जो है, यहाँ पर मुझे अभी महाराज ने कहते हैं कि बहुत सारे काम दिए जाते हैं। मैं एक दो काम बता देता हूँ स्वास्थ्य के अलावा भी जो करने जा रहे हैं, पर है धर्म से रिलेटेड ही। एक तो इस बार दिल्ली के अंदर यमुना नदी साफ कर देंगे आपकी, ये काम 3 साल में पूरा कर देंगे। कोई लोग कहते हैं कि भी 30 साल 50 साल कभी नहीं हुआ। महाराज जी आने वाले 3 साल के अंदर हम यमुना नदी को साफ कर देंगे। बाकी काम तो बहुत सारे हैं, पर मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि भी बीमार या बीमारी से बचने का रास्ता बताओ, तो मैं आपको बता के जा रहा हूँ मंत्र छोटा सा। जैनी बनो। पीछे लिखे हुए जैन से नहीं, कर्म से। देखो, बहुत सारे लोगों को यहाँ हॉल में बैठे हुए डायबिटीज होगी, कईयों को बीपी भी होगा, कईयों को और सारी बीमारियाँ होंगी। मैं कई बार सोचता था कि भाई जैन लोगों को ये बीमारियाँ कैसे होती हैं, होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी सवाल ही नहीं उठता हो जाए, फिर भी है। तो इसका मतलब जैन नाम से हैं, अगर कर्म से हो गए तो बीमारी नहीं होगी, इस बात की गारंटी देता हूँ। हमारे शरीर में 3 चीज़ें, 3 हिस्से कर लो, एक हो गया सिर, एक हो गए पैर और एक पेट, 3 हिस्से कर लेगा। सबसे पहले है आपके विचार। अगर मन, वचन और कर्म कहते हैं ना, अगर मन निर्मल हो जाए, मन के अंदर राग और द्वेष महाराज जी बताते हैं कि दोनों एक ही होते हैं, थोड़ा कम हो जाए, ये राग भी कम हो और द्वेष भी कम हो। हम क्या कहते हैं, द्वेष कम हो जाए, राग बढ़ता जाए, तब भी कुछ नहीं होगा। अगर राग बढ़ेगा तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर मन थोड़ा सा निर्मल हो जाए, होता क्या है, हम कहते हैं हिंसा नहीं करते, कि हम जैन लोग नहीं करते ना हिंसा, हम फिजिकल हिंसा नहीं करते, मन से तो करते हैं। किसी छोटी सी बात हो जाए, उसके प्रति क्या क्या नहीं सोच लेते, छोटी सी बात के पीछे क्या क्या अपने मन में लाते रहते। अगर मन हम निर्मल कर लें, सोच विचार अपना ठीक कर लें, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरा आता है बीच में पेट आता है। अगर उपवास, जो जैन धर्म में बचपन से सिखाया जाता है, नहीं उपवास करते रहो। अब बहुत सारे लोग रात को खाना नहीं खाते, बहुत सारे नहीं खाते ना, तो देखा जाए तो कोई बीमारी होनी नहीं चाहिए, परंतु क्या होता है, रोटी नहीं खाते, बर्फी खा लेते हैं। मतलब रोटी छोड़ देंगे और बर्फी खा लेंगे। भाई उसमें रोटी में ऐसा क्या बुरा था जो बर्फी खा ली, बर्फी में जो अच्छा था। अगर रात्रि भोजन त्याग किया तो छोड़ ही दो ना, और ज़्यादा ही है तो फल ले लो, सब्जी ले लो, कुछ फल तो ले सकते हो, परंतु अगर तुम बर्फियाँ खाओगे और अन्न छोड़ दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आजकल एक नया कंसेप्ट चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, सुना होगा आप लोगों ने। उसको जब
नेट के ऊपर सर्च करते हैं तो उसको कहते हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अरे भाई अगर जैनी बनो तो इंटरमीडिएट फास्टिंग तो वैसे ही है, रात को शाम को 5 बजे 5:30 बजे 6 बजे खा लिया, अगले दिन 10 बजे तक कुछ नहीं खा रहे तो हो गया उपवास। अगर वो कर लिया तो फिर बीमारी होने वाली नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अगर मन से भी थोड़ा सा अपना क्रोध थोड़ा सा निकाल दें, थोड़ा निर्मल हो जाएं, है मुश्किल काम मिल रहा हूँ पर अगर हो जाए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकता हूँ। महाराज जी सरस्वती विहार में मैं रहता हूँ, 20-21 साल थे। आपके पास कंठ में वैसे सरस्वती है। हाँ 20-21 साल पहले की बात है कि मंदिर में गए तो महाराज जी आए हुए थे, तो मैं अपनी माता जी के साथ गया तो कहते कि तेरा बेटा है क्या? मैंने तुम्हारी कैसे पहचान लिया? महाराज जी ने, मेरी मदर रोज जाती थी मंदिर। वो कहते हाँ जी। मुझसे पूछते हैं कि मंदिर जाते हो? मैंने कहा हाँ जी जाता हूँ। कहते कब? मैं साल में 2-3 बारी। कहते रोटी खाते हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते कब? मैं दिन में 2-3 बारी। कहते मंदिर साल में 2-3 बारी जाते हो और रोटी दिन में 2-3 बारी खाते हो। तो महाराज जी कहने लगे भाई तुम ऐसा करो, नियम ले लो, रोटी खा के मंदिर जाके फिर रोटी खाओगे। मैंने कहा मैं तो नहीं ले सकता। कहते क्यों, इसमें क्या बात है? मैंने आज तक गया ही नहीं। तो 1 महीने का मैंने नियम लिया था। खैर उसको मैंने तब से अब 20 साल से ऊपर हो गए, अभी तक निभा रहा हूँ। फ़र्क क्या आया जो मैं बताना चाह रहा था? फ़र्क बस ये आया कि पहले जिससे थोड़ी सी भी कुछ हो जाती थी वो उसके परमानेंट हो जाती थी, द्वेष परमानेंट सा हो जाता था, ये आदमी गलत है, ये आदमी ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। मंदिर जाने के बाद हर रोज़ किसी ना किसी को फ़ोन करके माफ़ी मांगता था। हर रोज़ माफ़ी मांगता था, भाई साहब कल ऐसा हुआ था, गलती हो गई, माफ़ कर दो। और सबसे ज़्यादा माफ़ी पता किससे मांगी? किससे बताओ? अपनी वाइफ से। तो क्या कहते ऐसे काम ही क्यों करते, रोज़ माफ़ी मांगती? भाई आप ऐसे काम ही क्यों करते जो रोज़ माफ़ी मांगनी पड़ती है? परंतु मेरा ये कहना था कि देखो मंदिर में जाने के बाद कम से कम इतना असर तो पड़ गया कि लगने लगा कि मैं ही गलत हूँ, दुनिया गलत नहीं है। तो ये अगर थोड़े से हम अपने भाव निर्मल कर लें और जैन थोड़े से पक्के बन जाएं तो कोई बीमारी नहीं होगी, जितने स्वास्थ्य में बैठे की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। और महाराज जी के चरणों में एक बार फिर से नमस्ते।